अमेरिका की हिट लिस्ट में ईरान की 10 लोकेशन है। अमेरिका के 10 टारगेट ध्वस्त करने का टारगेट है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड को टास्क मिला है। ईरान में 10 टारगेट ध्वस्त करना चाहते हैं ट्रंप। ये उन्होंने बड़ा उद्देश्य सामने रखा है। ईरान में ट्रंप के 10 टारगेट, लेकिन क्या क्या हैं वो भी आपको बहुत जानना जरूरी है। तो सबसे पहला और सबसे अहम टारगेट है हॉर्मुज स्ट्रेट। ऑपरेशन यहाँ क्यों किया जा रहा है? ईरानी कब्जे का खात्मा करना चाहता है अमेरिका। इसके अलावा पिकेक्स माउंटेन एक बड़ा टारगेट है। यहाँ ऑपरेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पर 450 किलोग्राम यूरेनियम छिपा है, ये अमेरिका मानता है। बुशहर नेक्स्ट टारगेट है। ऑपरेशन यहाँ इसलिए क्योंकि प्रमुख न्यूक्लियर प्रोग्राम साइट है ये। नतांज में हमला इसलिए करना चाहता है क्योंकि ये भी मुख्य यूरेनियम संवर्धन सेंटर है। इस्फहान में इसलिए ऑपरेशन चलाना चाहता है क्योंकि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। और खर्ग द्वीप में इस वजह से क्योंकि ईरान के 90% तेल का निर्यात यहीं से होता है। केशम द्वीप पर भी हमला करना चाहता है, वो बहुत अहम टारगेट है। वहां लगातार हमले किए भी जा रहे हैं क्योंकि ईरान का ये सामरिक सैन्य अड्डा है। सिरिक आइलैंड पर भी हमले हो रहे हैं लगातार, वो इस वजह से क्योंकि ईरान की रणनीतिक तटीय लोकेशन है ये और इसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। बंदर अब्बास जो सबसे बड़ा और अहम पोर्ट है ईरान का, वो इस वजह से टारगेट पर है क्योंकि हॉर्मुज में रणनीतिक बंदरगाह है ये और इसे नष्ट करना अमेरिका के हित में होगा। केश द्वीप पर भी हमला इस वजह से हो रहा है या और करना चाहता है अमेरिका क्योंकि मिसाइल, रडार और ड्रोन बेस यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जंग में जल रहा है कच्चा तेल। 15 जून 2026 के बाद से क्या कुछ हुआ है हम आपको बता दें। देखिए 15 जून 2026 को शांति समझौता हुआ, तब जो प्रति बैरल दाम था क्रूड ऑयल का वो $67 था प्रति बैरल। 14 जुलाई 2026 को डील साइन होने के बाद पहला हमला होता है और तब $85 प्रति बैरल दाम था। लेकिन बड़ी बात यह कि अमेरिकी हमलों की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है और इस वक्त जो नए सिरे से हमले किए गए हैं उसके बाद ये और ज्यादा आग लगती हुई कच्चे तेल में दिखाई दे रही है। हॉर्मुज अगर नहीं खुला तो कीमतें और बढ़ेंगी, ये आशंका जाहिर की जा रही है। ग्लोबल तेल सप्लाई और ज्यादा प्रभावित होने वाली है। हॉर्मुज नहीं खुला तो मंदी के दुनिया में आसार हैं। वजह क्या है वो जानिए, क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज एक बार फिर बंद कर दिया है। पहले कुछ देशों के जहाजों को आने जाने की इजाजत थी, अब सभी जहाज और तेल टैंकर का आवागमन पूरी तरह से ईरान ने बंद कर दिया है। ईरान अमेरिका के हर हमले का जवाब दे रहा है। खासकर ईरान पर हमले के लिए जिस बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है वहीं ईरान भी हमले कर रहा है। रविवार को कुवैत के बेस से कई हमले किए गए, इसलिए ईरान ने यहां बड़ा हमला किया। बहरीन में अमेरिकी नेवी पर लगातार हमले हो रहे हैं। जॉर्डन में भी ईरान के मिसाइल हमले हुए हैं। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका को हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है। इस बीच ईरान ने अपने दुश्मनों की एक लिस्ट भी तैयार की है। इस हिट लिस्ट में ट्रंप और नेतन्याहू समेत 13 लोगों के नाम हैं। ईरान इन सभी पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या का इन सबको कसूरवार मान रहा है। ईरान की हिट लिस्ट से जुड़ी 2 खबरें 2 अखबारों में प्रकाशित हुई। हम शहरी अखबार में एक ऑनलाइन इन्फोग्राफिक जारी किया। वतन-ए-इमरोज ईरानी अखबार में भी ईरान की हिट लिस्ट प्रकाशित की गई। सूची में शामिल 13 लोगों में सबसे ऊपर वाली लाइन में इजरायली पीएम नेतन्याहू, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दूसरी लाइन में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रेट कूपर, अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के नाम। तीसरी पंक्ति में इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी, इजरायली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार शामिल थे। आखिरी पंक्ति में जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर थे। कुवैत का आरोप है कि ईरान ने कुवैत के द्वीप पर हमले की कोशिश की। कुवैत के द्वीप पर चीन की मदद से प्रोजेक्ट जारी है। कुवैत का द्वीप फारस की खाड़ी का उत्तरी सिरा है।